अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बोल के रखा है, इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बीएसी इक्वल्स टू 90 डिग्री, segment BL and segment CM are medians of triangle ABC, and then prove that 4 in bracket BL square plus CM square equals to 5 times BC square। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। देखो सबसे पहले स्टेप बता देती हूँ कि कैसे करेंगे इसको प्रूफ। ये एंगल ए जो है वो हमें क्या बोल के रखा है, 90 डिग्री बोल के रखा है। तो सीधे से क्या करेंगे, ये बड़ा जो ट्रायंगल है इसमें क्या कर देंगे, हम पाइथागोरस का थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है, फिर इसको छोड़ देंगे। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं ये ट्रायंगल में अगेन ए जो है वो हमें मिल रहा है, मतलब ए 90 ही रहेगा। तो यहां से फिर से क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल में भी हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में भी क्या कर देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। ठीक है, और जैसे ही तीनों ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएंगे फिर देखेंगे कि यहां से हमें क्या चाहिए वो वहां पे मिलता है या नहीं, देखते हैं। देखो पहले क्या लिखेंगे हम, तो प्रूफ करना है ना, तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें गिवन लिखना होगा, फिर उसके बाद प्रूफ क्या करना है वो लिखना होगा, और फिर उसके बाद लिखेंगे कि प्रूफ कैसे करेंगे एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन में क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल ABC, या तो फिर ABC नहीं बोलते हैं, अभी हमें 90 डिग्री का एंगल कौन सा देके रखा है, ए देके रखा है ना, तो BAC बोलते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं ट्रायंगल BAC, एंगल BAC इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें देके रखा है। फिर मीडियन भी देके रखी है हमें, सेगमेंट BL एंड सेगमेंट CM आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, या BAC बोलो। तो यहां से हमने ये ले लिया। अब प्रूफ क्या करना है हमें, वो लिख देते हैं, टू प्रूव में क्या लिखते हैं, हमें देखे रखा है 4 इन ब्रैकेट BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ये किसके इक्वल आना चाहिए, 5 टाइम्स BC स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो प्रूफ करते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बोला सीधे सीधे क्या करते जाएंगे, ट्रायंगल देख देख के वहां पे पाइथागोरस जो है वो लगाते जाएंगे। तो सबसे पहले कौन से ट्रायंगल में, बड़े ट्रायंगल में, जैसे कि इन ट्रायंगल BAC, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोलेंगे, एक मिनट, क्या बोलेंगे कि BC स्क्वायर इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, AB एंड AC। AC स्क्वायर, इसको क्या कर देते हैं 1। अब क्या करते हैं, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, ये BAC पूरा ले लिया ना, अब क्या करेंगे, ये ट्रायंगल ले लेते हैं CAM। तो यहां पे लिखती हूं इन ट्रायंगल CAM, एंगल A जो है वो कितना है, 90 डिग्री का है, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे, देखो ये इस ट्रायंगल में हमें हाइपोटेनस क्या मिल रही है, CM स्क्वायर मिल रही है ना, CM स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा,
सी एम स्क्वायर लिया है तो ए सी और ए एम हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखती हूँ ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, और इसको क्या कर देते हैं 2 बोल देते हैं, ठीक है। अब तीसरा ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे हम लोग, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है कि तीसरा ट्रायंगल, देखो फिर से बता रही हूँ, पहला ट्रायंगल कौन सा लेना था हमें, ये लेना था, तो हमने ले लिया और यहाँ पे हमने पाइथागोरस का थ्योरम लगा दिया। अब दूसरा ट्रायंगल हमने कौन सा लिया है, सीएएम लिया है, मतलब ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया और जो भी कुछ मिला उसको लिख लिया। ये देखो, अब हम क्या करेंगे, तीसरा ट्रायंगल कौन सा लेंगे, हम ये ट्रायंगल ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी हमें ए मिल जाएगा और इसमें क्या कर देंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो अब करते हैं थर्ड ट्रायंगल हमारा, जो कि है बी ए एल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करती हूँ ना, 1 मिनट, तो यहां से हम क्या करते हैं, तीसरा ट्रायंगल जो है वो शुरू करते हैं। इन ट्रायंगल बी ए एल, एंगल ए क्या मिला है हमें 90 डिग्री, देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे अब इसमें, बी एल स्क्वायर, बी एल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, और इसको दे देते हैं 3। अब देखो, अगर हम लोग 2 और 3 को ठीक से देखें तो 2 और 3 में हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे सी एम स्क्वायर मिल रहा है, हमें सी एम स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे बी एल स्क्वायर मिल रहा है, हमें बी एल स्क्वायर चाहिए, और उन दोनों में क्या देके रखा है, एडिशन देके रखा है। तो हम क्या करेंगे, करके देखते हैं कि इन दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलता है। तो यहाँ पे बोलेंगे ऐड 2 एंड 3, तो ऐड करते हैं, हमें बी एल पहले लिखना है, तो बी एल स्क्वायर लिख देती हूं मैं, बी एल स्क्वायर प्लस, फिर यहां से क्या ले लेंगे, सी एम स्क्वायर, ठीक है, इक्वल, तो बी एल स्क्वायर की जो साइड है उसको लिख देते हैं, दैट इज ए बी स्क्वायर प्लस ए एल स्क्वायर, और यहां से मुझे क्या मिला, ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। तो अब देखो यहां से हमें क्या मिलता है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, अगर हम लोग ठीक से देखते हैं तो इसको अगर ठीक से अरेंज कर लेते हैं तो भी हमारा काम जो है वो यहाँ पे हो जाएगा। देखो, इसको तो एज इट इज ही रहना है, क्योंकि ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ से ही क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखो, यहाँ पे मैं ए बी स्क्वायर को और ए सी स्क्वायर को क्या करूंगी, साथ में लिख दूंगी, मतलब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल, अब कौन बचे हैं, ए एल स्क्वायर एंड ए एम स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखूंगी ए एल स्क्वायर, कुछ भी नहीं किया है, बस उनका ऑर्डर जो है वो रीअरेंज कर लिया है हमने, ए एम स्क्वायर। अब देखो, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो यहाँ पे देखो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर हमें मिला है, वो किसके इक्वल है, बी सी स्क्वायर के इक्वल है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की जगह पे हम यहाँ पे बी सी स्क्वायर जो है वो लिख सकते हैं, और जो रिमेनिंग है उसको एज इट इज लिख देते हैं, ए एल स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, ठीक है। और ये तो एज इट इज ही चलने वाला है, ठीक है, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एज इट इज चलाएंगे और राइट हैंड साइड में क्या करते जाएंगे, चेंजेस करते जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं देखती हूँ तो ए एल स्क्वायर है और ए एम स्क्वायर है, तो देखो यहाँ पे अगर देखते हैं ए एल स्क्वायर, तो ए एल स्क्वायर को अगर मैं देखती हूँ, ये ए एल स्क्वायर, इसको मैं ए एल की जगह पे मैं हाफ ऑफ ए सी भी लिख सकती हूँ, क्योंकि ये ए सी का क्या है, हाफ पार्ट है ना। और अगर मैं ए एम को देखूं तो ए एम की जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, हाफ ऑफ बी ए लिख सकती हूँ, तो बस मैं यही चेंजेस यहाँ पे कर दूंगी, क्या लिखूंगी, ये एज इट इज ही चलाऊंगी, बी सी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, ए एल स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, हाफ ऑफ ए सी स्क्वायर,
फिर क्या लिखेंगे, एम की जगह पे क्या लिख देंगे, एम स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे हाफ ऑफ ए बी स्क्वायर, हाफ ऑफ ए बी स्क्वायर। तो यहां से अब हमें क्या मिलने वाला है, देखो बीसी स्क्वायर तो एज इट इज ही रहने दो, क्योंकि बीसी तो हमें चाहिए ही चाहिए, प्लस ये 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और एसी स्क्वायर ही रहेगा, क्योंकि ब्रैकेट को स्क्वायर लगाया है, इसका मतलब ये स्क्वायर जो है वो हर एक को लगने वाला है, प्लस इधर भी यहाँ पे भी ऐसे ही होने वाला है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड ए बी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर। अब ये पूरी टर्म को क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में 4 है वो हमें नहीं चाहिए, और अगर इसको कैंसिल करना है तो हमें क्या करना होगा, पूरी टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इक्वेशन है, इसलिए दोनों साइड से हमें क्या करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मल्टीप्लाइंग बाय 4 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो दोनों साइड से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 4bl स्क्वायर है प्लस 4cm स्क्वायर है इक्वल, अब ये साइड कौन सी है, देखो 4 इंटू बी सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 4 इंटू 1/4 ए सी स्क्वायर, देखो ए सी स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1/4 ए बी स्क्वायर। तो यहां से देखो कैंसिल आउट हो गया हमारे डिनोमिनेटर, ये जो 4 है वो इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 4bl स्क्वायर है ना, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 4bl स्क्वायर प्लस 4cm स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 टाइम्स bc स्क्वायर, मतलब हम 4bc स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस अब देखो यहाँ पे क्या बचा है, ठीक है उसको लिख देती हूँ फिर उसके बाद बताती हूँ, ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहां से हम क्या कर सकते हैं, तो ac स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर की जगह पे देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर किसके इक्वल है, bc स्क्वायर के इक्वल है। तो यहां से हम क्या करेंगे, वो जो टर्म है उसकी जगह पे क्या कर देंगे, bc स्क्वायर जो है वो लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 4bl स्क्वायर प्लस 4cm स्क्वायर इक्वल 4bc स्क्वायर प्लस, अब इस टर्म की जगह पे क्या लिखेंगे, bc स्क्वायर। तो यहां से देखो 4 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और ये पूरी क्या है, एक टर्म है ना, तो कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन क्या कर देंगे 4 निकाल देंगे, और यहाँ पे क्या कर देंगे bl स्क्वायर प्लस cm स्क्वायर लिख देंगे। और इक्वल, ये देखो ये 4b स्क्वायर और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 5bc स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो देखो यहाँ पे हमने क्या क्या किया है, बड़ा ट्रायंगल लिया, उसके अंदर पाइथागोरस लगाया, सेकेंड ट्रायंगल लिया, कौन सा ट्रायंगल लिया, तो सेकेंड ट्रायंगल, देखो 3 ट्रायंगल में हमने क्या किया है, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लगाया है। जैसे कि ये बड़ा ट्रायंगल, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाया, देन उसके बाद ये जो ट्रायंगल दिख रहा है इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाया, और इसमें क्या कर दिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया। और फिर हमने देखा कि सेकेंड एंड थर्ड में हमें जो चाहिए वो हमारे नजरों के सामने हमें दिख गया, तो उन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। फिर ऐड करने के बाद क्या करते रहे, आगे सॉल्व करते रहे, और जो हमें चाहिए था वो हमें यहाँ पे मिल गया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें बोल के रखा है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130। यहाँ पे स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है, जो कि एक यहाँ पे जो एडजेसेंट साइड्स का मेजरमेंट देके रखा है, तो ये स्क्वायर में नहीं आएगा, ये सेंटीमीटर में ही आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो जो एडजेसेंट साइड्स का जो मेजरमेंट है, स्क्वायर का मेजर सम बोल के रखा है, वो कितना देके रखा है, 130 देके रखा है सेंटीमीटर में।
लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 14 सेंटीमीटर। ये AC या तो फिर BD दोनों में से हम क्या कर सकते हैं, एक डायगोनल जो है वो हमें 14 सेंटीमीटर देके रखिए और हमें यहाँ से क्या करना है, लेंथ ऑफ अदर डायगोनल को फाइंड आउट करना है। तो करते हैं, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गिवन में जो भी कुछ हमें यहाँ पे दिख रहा है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट M, ये सब क्या करेंगे हम यहाँ पे लिख के रखेंगे। तो यहाँ पे ले लेंगे कि BD क्या है हमारी 14 सेंटीमीटर हमें देके रखिए और हमें फाइंड क्या करना है, AC को फाइंड करना है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो क्वाड्रिलेटरल ABCD is a parallelogram है ना। ये क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं CM जो है वो इक्वल आ जाएगा हाफ ऑफ AC के। तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगी, सेगमेंट CM इक्वल हाफ ऑफ AC। फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, BM जो है, देखो सेगमेंट BM वो भी क्या आ जाएगी, हाफ ऑफ BD आ जाएगी, हाफ ऑफ BD। और यहाँ पे हमें BD की वैल्यू दे के रखिए, मतलब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, BM जो है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे BM इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू BD कितना दे के रखा है हमें 14। तो यहाँ से BM जो है वो हमें कितना मिल जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका रीजन क्या रहेगा, डायगोनल्स इंटरसेक्ट, या तो फिर ऐसे बोलेंगे डायगोनल्स, ढंग से लिखते हैं जरा, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये दोनों के लिए रीजन हो जाएगा। हाँ, तो ये रीजन है। तो यहां से हमने क्या किया, BM जो है वो क्या मिल गया हमें, 7 सेंटीमीटर मिल गया। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हम लिख सकते हैं M इज मिड पॉइंट ऑफ, M जो है वो मिड पॉइंट है AC एंड BD का, मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट AC एंड BD। देयरफॉर यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर M जो है वो मिड पॉइंट है AC और BD का, तो यहाँ से मैं क्या करूंगी, ये ट्रायंगल अगर मैं ले लेती हूँ, देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल अगर मैं ले लेती हूँ तो M जो है वो मिड पॉइंट है और यहाँ से जो लाइन आएगी वो क्या हो जाएगी, मीडियन हो जाएगी। जैसे ही मुझे मीडियन मिल जाएगी तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, अपना अपोलिनस थ्योरम जो है वो यहाँ पे लगा दूंगी। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, if M is the midpoint of segment AC and BD, then तो हमारी CM जो है, therefore segment CM is median of triangle, कौन सा ले रही हूं मैं, BCD। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे, बाय अपोलिनस थ्योरम। क्या बोल देंगे, बाय अपोलिनस थ्योरम BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, या CD स्क्वायर बोलोगे तो भी चलेगा, इक्वल टू CM स्क्वायर। देखो CM हमने यहाँ पे लिख के रखा है, 2CM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हम लिखेंगे, ये तो हमें चाहिए तो एज इट इज ही रखेंगे, BC प्लस BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर इक्वल
देखो 2cm² है ना, तो cm की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ ऑफ AC लिख सकते हैं। तो 2 हाफ AC² प्लस 2, या तो फिर इसको ऐसे ही रहने देते हैं, चलो इसको क्या करेंगे बाद में देखते हैं कि इसको कैसे हमें लाना है। तो इसको क्या करते हैं, 2cm² ही रहने देते हैं, प्लस ये जो 2bm² है इसको क्या कर देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे कि 2bm² है ना, तो bm कितना मिला है मुझे 7 सेंटीमीटर, तो 2 7²। अब देखो इसकी भी हमें क्या करके रखी है, वैल्यू जो है वो दे के रखी है, BC² प्लस DC²। तो ये क्या है, एडजेसेंट साइड्स का स्क्वायर है, और वो हमें कितना दे के रखा है 130। तो यहाँ पे लिखेंगे cm² एज इट इज रखेंगे, और इनका क्या करते हैं, सोल्यूशन निकाल लेते हैं। अब ये दोनों जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ठीक है एक एक को क्या करते हैं, लेके आते हैं। 130 इक्वल्स टू 2cm² प्लस 9 2 जा 18, 1 कैरी, 4 2 जा 8 एंड 1 9। तो यहाँ से क्या कर देंगे, 130 माइनस 98 इक्वल्स टू 2cm²। 130 माइनस 98 32 इक्वल 2cm²। नाउ 32, ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ आएगा तो डिवीजन में, इक्वल cm²। यहाँ पे करती हूँ, सो 32/2 16 मिलेगा, इक्वल cm², टेकिंग स्क्वायर रूट 16 इक्वल्स टू cm², रूट 2 से रूट कैंसिल, सो cm इक्वल 4। अब यहाँ पे लिखेंगे cm इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। सो cm अभी हमें कितना मिला है 4 इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC। सो ये 2 जो है डिवाइड में से इस तरफ आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, 2 इंटू 4 दैट इज AC एंड AC। तो AC हमें कितना मिला, AC इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। और यही हमें क्या करना था, फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें देके रखा है, इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट AD परपेंडिकुलर सेगमेंट BC, DB इक्वल्स टू 3 टाइम्स CD, प्रूव दैट 2AB² इक्वल्स टू 2AC² प्लस BC²। तो हमें यहाँ से क्या बोल के रखा है, एक ट्रायंगल देके रखा है जो कि ABC है, ये ABC ट्रायंगल हमें देके रखा है। इस ट्रायंगल में हमें AD जो है वो परपेंडिकुलर देके रखी है BC के ऊपर, और हमें DB की वैल्यू देके रखी है। ये DB जो है, ये DB जो है वो क्या है, इक्वल है कितना, 3 टाइम्स CD। ये क्या करके रखा है, हमें देके रखा है, और यहां से हमें प्रूव करना है 2 टाइम्स AB² इक्वल आएगा 2 टाइम्स AC² प्लस BC²। तो यहां से जो हमें प्रूव करना है, पहले उसको देखते हैं कि AB² हमें कहां से मिलेगा। देखो ये ट्रायंगल अगर मैं ले लेती हूँ तो यहाँ पे मैं पाइथागोरस थ्योरम डालती हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, AB² मिल जाएगा। देन उसके बाद मुझे क्या चाहिए, AC² भी चाहिए। तो अगेन मैं इस ट्रायंगल में क्या कर दूंगी, पाइथागोरस यूज करके यहाँ से मुझे AC² जो है वो मिल जाएगा। फिर BC² मुझे यहाँ से कहीं से तो क्या करना होगा, लेना होगा, कि कैसे भी करके मुझे ये CD और DB का जो रिलेशन वहां पे देके रखा है उसका यूज करके मुझे यहाँ से BC² को जो है वो लाना होगा। तो देखते हैं, देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में पहले पाइथागोरस लगा देंगे। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, पाइथागोरस लगाएंगे इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB क्या बोलेंगे, एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री
बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या बोल सकते हैं वहां पे, ए बी स्क्वायर इक्वल आएगा, ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। अब देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले बी डी बोलो या डी बी बोलो, मैं क्या करती हूँ यहाँ पे डी बी बोलती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये देखो ये ए डी स्क्वायर लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखती हूँ, डी बी स्क्वायर लिखती हूँ जानबूझ के, तो डी बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये डी बी स्क्वायर है और डी बी का हमें वैल्यू देके रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर एज इट इज आएगा, प्लस डी बी जो है वो किसके इक्वल है, तो 3 टाइम्स सी डी, तो इसका स्क्वायर बना देंगे। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 सी डी स्क्वायर, ठीक है। और हाँ, इसको क्या करना है, बस हमेशा जब भी हमें वैल्यूज मिलेंगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना ये जो पाइथागोरस लगाया है यहाँ पे देखेंगे कि कोई वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, 9 सी डी स्क्वायर जो है वो निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे मुझे ए बी स्क्वायर चाहिए, ए डी स्क्वायर मुझे कहीं पे चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना, तो इसको क्या करना होगा, हमें रिप्लेस करना होगा। यहाँ पे हमें ए सी स्क्वायर लाना है, तो ए सी स्क्वायर कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे अगर क्या करते हैं, देखो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल में सॉरी, ये ट्रायंगल में अगर क्या करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, ए सी स्क्वायर मिलेगा, है ना। और ए सी स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल रहेगा, तो यहां से ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के इक्वल रहेगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ मिलता है या नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे अब, ए डी सी ले लेंगे, ए डी सी। इसमें भी एंगल डी जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो अब क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल होगा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर के। तो यहां से अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ए सी स्क्वायर चाहिए ना, देखो तो ए सी स्क्वायर, देखो यहाँ पे ए सी स्क्वायर जो है, ए सी स्क्वायर की जगह पे हमें क्या चाहिए, ये ए डी स्क्वायर चाहिए। एक मिनट, हाँ, ये ए बी स्क्वायर हमें मिल गया है, ए बी स्क्वायर। फिर यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ए डी स्क्वायर, देखो ये ए डी हमें यहाँ पे मिला है ना, तो यहां से मैं क्या कर दूंगी, ए डी की वैल्यू जो है वो यहां से निकाल के वो जो वैल्यू है हम क्या करेंगे, इसमें अब क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे ए डी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो ए सी स्क्वायर, ये प्लस है यहाँ पे, तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस सी डी स्क्वायर इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। तो ये ए डी स्क्वायर की हमें यहाँ पे क्या मिल गई है, वैल्यू मिल गई है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। देखो इसको 1 दे दिया, ये 1 है, यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये 2 ले लिया, तो हम क्या करते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको क्या करते हैं, 3 दे देते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए डी इन इक्वेशन 2 बोल देती हूं मैं। तो इक्वेशन 2 हमें क्या मिला है, ए बी स्क्वायर इक्वल, अब ए डी की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां से मुझे मिला
AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, और यहाँ पे मुझे मिला प्लस 9CD स्क्वायर। तो यहां से देखो अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट दिए हैं तो विदाउट ब्रैकेट लिख लेते हैं, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस 9CD स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों को देखती हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है और ये माइनस CD स्क्वायर है और ये प्लस 9CD स्क्वायर है। तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 9 में से 1 माइनस कर दिया तो यहां से मुझे 8CD स्क्वायर जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर और प्लस, प्लस में आएगा क्योंकि बड़ा डिजिट जो है वो उसका साइन जो है वो प्लस का है, तो यहां से मिल जाएगा 8CD स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं ना, 4 दे देते हैं, अभी तक हमने 4 बनाए हैं। अब देखते हैं कि इसमें कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखो AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस 8CD स्क्वायर मिला है ना मुझे यहां से। तो अब यहां पे मैं क्या करूंगी, अब CB को अगर हम लोग देख, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के, अब देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले BD बोलो या DB बोलो, मैं क्या करती हूँ यहाँ पे DB बोलती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये देखो ये AD स्क्वायर लिखा है ना, तो यहाँ पे क्या लिखती हूँ, DB स्क्वायर लिखती हूँ जानबूझ के, तो DB स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ये DB स्क्वायर है और DB का हमें वैल्यू देके रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर एज इट इज आएगा, प्लस DB जो है वो किसके इक्वल है, तो 3 टाइम्स CD, तो इसका स्क्वायर बना देंगे। तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल AD स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9CD स्क्वायर, ठीक है। और हाँ, इसको क्या करना है, बस हमेशा जब भी हमें वैल्यूज मिलेंगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना ये जो पाइथागोरस लगाया है यहाँ पे देखेंगे कि कोई वैल्यू जो है वो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, 9CD स्क्वायर जो है वो निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे मुझे AB स्क्वायर चाहिए, AD स्क्वायर मुझे कहीं पे चाहिए क्या, नहीं चाहिए ना, तो इसको क्या करना होगा, हमें रिप्लेस करना होगा। यहाँ पे हमें AC स्क्वायर लाना है, तो AC स्क्वायर कैसे लाएंगे, तो यहाँ पे अगर क्या करते हैं, देखो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर इस ट्रायग्राम में इस ट्रायंगल में, सॉरी ये ट्रायंगल में अगर क्या करते हैं, पाइथागोरस लगाते हैं, तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, AC स्क्वायर मिलेगा, है ना। और AC स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल रहेगा, तो यहाँ से AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के इक्वल रहेगा। तो देखते हैं कि यहाँ पे हमें कुछ मिलता है या नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, अब ADC ले लेंगे, ADC। इसमें भी एंगल D जो है वो क्या है, 90 डिग्री है, तो हम पाइथागोरस लगा सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो अब क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर इक्वल होगा AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के। तो यहां से अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे AC स्क्वायर चाहिए ना, देखो तो AC स्क्वायर, देखो यहाँ पे AC स्क्वायर जो है, AC स्क्वायर की जगह पे हमें क्या चाहिए, ये AD स्क्वायर चाहिए। एक मिनट, हाँ ये AB स्क्वायर हमें मिल गया है, AB स्क्वायर, फिर यहाँ पे हमें क्या करना होगा, AD स्क्वायर, देखो ये AD हमें यहाँ पे मिला है ना, तो यहां से मैं क्या कर दूंगी, AD की वैल्यू जो है वो यहां से निकाल के वो जो वैल्यू है हम क्या करेंगे, इसमें अब क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे मुझे AD की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो AC स्क्वायर, ये प्लस है यहाँ पे, तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस CD स्क्वायर
इक्वल्स टू AD स्क्वायर। तो ये AD स्क्वायर की हमें यहाँ पे क्या मिल गई है, वैल्यू मिल गई है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। देखो इसको 1 दे दिया, ये 1 है। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ये 2 ले लिया। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 दे देते हैं, इसको क्या करते हैं 3 दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ AD इन इक्वेशन 2 बोल देती हूं मैं। तो इक्वेशन 2 हमें क्या मिला है, AB स्क्वायर इक्वल, अब AD की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां से मुझे मिला AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, और यहाँ पे मुझे मिला प्लस 9CD स्क्वायर। तो यहां से देखो, अब क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट दिए हैं तो विदाउट ब्रैकेट लिख लेते हैं। AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर प्लस 9CD स्क्वायर। तो अगर मैं इन दोनों को देखती हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है और ये माइनस CD स्क्वायर है और ये प्लस 9CD स्क्वायर है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 9 में से 1 माइनस कर दिया तो यहाँ से मुझे 8CD स्क्वायर जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर और प्लस, प्लस में आएगा क्योंकि बड़ा डिजिट जो है वो उसका साइन जो है वो प्लस का है। तो यहाँ से मिल जाएगा 8CD स्क्वायर। अब इसको क्या करते हैं ना, 4 दे देते हैं। अभी तक हमने 4 बनाए हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये CD प्लस DB इक्वल्स टू मुझे क्या मिल जाएगा, BC मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा अलग से लिखती हूँ इसको, देखो। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, CD प्लस DB इक्वल्स टू मुझे क्या मिल जाएगा, BC, है ना। तो यहाँ से अब CD और DB का मुझे क्या देके रखा है, वैल्यू 3CD देके रखा है। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगी। तो देखो CD प्लस DB की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 3CD इक्वल क्या हो जाएगा, BC। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1CD प्लस 3CD कितना हो जाएगा, 4CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC। देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं, CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BC अपॉन 4। अब ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, पुट करूंगी। तो ये देखो यहाँ पे CD स्क्वायर दिख रहा है ना, तो CD की जगह पे क्या कर देंगे, इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो अब इसको क्या कर देते हैं ना, इसको 5 दे देते हैं और ये जो वैल्यू है वो 4 में क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसलिए मैंने जानबूझ के वहां पे लिखा है ताकि हम क्या कर सके, इसमें वो जो वैल्यू है वो कहां से आई है वो पता चल सके हमें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर एज इट इज ही रहेगा, AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस 8 एज इट इज। CD स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, BC अपॉन 4 द होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 BC स्क्वायर, BC को भी स्क्वायर मिल जाएगा और 4 को भी स्क्वायर मिल जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस 8 इंटू BC स्क्वायर अपॉन 4 4 जा 16, 8 1 जा 8 2 जा। ठीक है, अब यहां से हमें क्या मिला, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन में 2 मिला है। अब क्या करेंगे, ये 2 तो हमें नहीं चाहिए, इसलिए क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मिनट, मैंने यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस लिख दिया है जो कि क्या है, AB स्क्वायर इक्वल है। हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाइंग बाय
2 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो 2ab स्क्वायर मिल जाएगा इक्वल 2ac स्क्वायर मिल जाएगा प्लस 2 इंटू bc स्क्वायर अपॉन 2 मिलेगा। तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, ab स्क्वायर इक्वल 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो हमने प्रूफ कर लिया। तो क्या क्या किया है हमने यहाँ पे, तो सबसे पहले एडीबी ट्रायंगल में हमने क्या किया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, और फिर बाद में एडीसी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाया, और वहां से हमने बस क्या करते गए, जो भी हमें पाइथागोरस थ्योरम से मिला है उसके अंदर वैल्यूज को क्या करते गए, सब्स्टिट्यूट करते गए, और जैसे जैसे हमें वैल्यूज मिलती गई वैसे वैसे हम क्या करते गए, इसको सॉल्व करते गए। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।